नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आज 8वें चरण के 2 घंटे पहले 35 सीटों के महा एग्जिट पोल ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार बंगाल के अंदर 8वें चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 2 घंटे पहले 8वें चरण के महा सर्वे के अनुसार बंगाल की 35 सीटों पर बीजेपी पार्टी 27 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है, जो बंगाल के अंदर 8वें चरण से पहले एक बड़ा उलटफेर है। वहीं एक और बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद से चुनाव प्रारंभ होने से पहले करीब 100 ईवीएम मशीनें पकड़ी गई है टीएमसी विधायक के घर के आगे, जिसके बाद में इलेक्शन बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो वहीं ममता दीदी भी बौखलाई हुई नजर आ रही है। ईवीएम मशीनों का बड़ा घोटाला पकड़े जाने के बाद में 8वें चरण के चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा रुझान तेज नजर आ रहे हैं। वहीं 8वें चरण के 2 घंटे पहले आए इस रुझान के अनुसार बंगाल के अंदर 8वें चरण में भी भाजपा पार्टी ताबड़तोड़ वोटिंग हासिल करेगी। वहीं करीब 25 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही बीजेपी पार्टी के फेवर में आए सर्वे के बाद में और ईवीएम घोटाला पकड़े जाने के बाद ममता दीदी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया कि 8वें चरण के अंदर हो रहे चुनाव में अब बड़ी गड़बड़ी करेगी बीजेपी पार्टी। तो वहीं आपको बता दें कि 8वें चरण के अंदर चुनाव अब प्रारंभ होने वाले हैं और उससे 2 घंटे पहले इस सर्वे ने बड़ा उलटफेर मचा दिया है। अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले 8वें चरण के अंदर होने वाले चुनाव में बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में 11 की 11 बीजेपी के खाते में जा रही है। टीएमसी को 0 है और कांग्रेस को भी 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मालदा जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव है, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें, टीएमसी को 2, कांग्रेस को फिर 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों तीसरे जिले की बात करें वो है मुर्शिदाबाद जिले की 11 विधानसभा सीट है। बीजेपी को 4 सीटें मुर्शिदाबाद में, टीएमसी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों चौथे और अंतिम में बात करें कोलकाता जिले की, जहां 7 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी 4 सीटें जीत रही है, टीएमसी 1 और कांग्रेस के खाते में कोलकाता की सीट पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इन 35 सीटों पर बीजेपी अकेली 25 सीटों का आकलन छू रही है, तो टीएमसी पार्टी भी 10 सीटों पर अपना दबदबा जमा सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का आकलन दिखाई दे रहा है, जो बंगाल के 8वें चरण से पहले आए सर्वे ने बड़ा ही उलटफेर मचा दिया है। ईवीएम मशीनों के घोटाला पकड़े जाने के बाद टीएमसी के नेताओं में बड़ा हड़कंप मच चुका है, तो वहीं चुनाव आयोग ने बड़ी सुरक्षा तैनात कर दी है। टीएमसी के विधायक के घर पर पकड़े जाने के बाद और उनके द्वारा सफाई भी दी जा रही है कि उन्हें नहीं पता था कि ऑफिसरों के द्वारा ईवीएम मशीनें रखी गई है, वो किस कारण से रखी गई है। बंगाल के अंदर लगातार 8वें चरण का आज फाइनल चरण है 294 सीटों पर, और बंगाल की सभी सीटों को लेकर आज 29 अप्रैल का फाइनल सर्वे के बाद में 2 मई को आएंगे 294 सीटों पर सबसे बड़े नतीजे की बंगाल के अंदर किसकी सरकार बनी है। ममता दीदी तीसरी बार सत्ता के अंदर लौट रही है या फिर बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर लौट रही है। लेकिन आपको बता दें कि 7 चरणों के अंदर चुनाव संपन्न होते ही ओपिनियन पोल जो जारी हुआ था उसके अंदर सीटें पूरी तरीके से बुक हो चुकी है बीजेपी के खाते में। अगर दोस्तों 7 चरणों तक सीटों की बात करें जहाँ 247 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, उन सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी को करीब 173 से 180 सीटें जीती हुई नज़र आ रही है। वहीं टीएमसी पार्टी को 100 से 115 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं सीपीआईएम के खाते में 10 से 12 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है 7वें चरण के अंतिम दौर तक। इस बात का ये पक्के सर्वे सामने आ चुके हैं। एबीपी न्यूज़ और आज तक के सर्वे के मुताबिक बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से उलटफेर मचा हुआ है और ये अब देखना होगा कि 8वें चरण के अंदर भी बीजेपी पार्टी ने उलटफेर मचा दिया है। 2 घंटे पहले आए सर्वे ने ममता की टेंशन और बढ़ा दी है। 35 सीटों पर आज चुनाव है और इस बीच में फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपना 2 घंटे पहले ओपिनियन जारी कर दिया है बंगाल की राजनीति को लेकर। नुसरत जहाँ से लगाकर बंगाल के टीएमसी के कई बड़े नेता लगातार अब भाजपा पार्टी के फेवर में बयान दे रहे, तो वहीं ममता दीदी के खिलाफ में बयानबाजी भी कर रही है।
दूसरी ओर आपको बता दें कि भवानीपुर की सीट जहां ममता दीदी खुद पिछले 10 सालों से चुनाव लड़ रही है और जीत हासिल कर रही है, उस सीट पर ममता दीदी ने इस बार चुनाव ना लड़कर बड़ी गलती कर दी है। जो भाजपा के खाते में सीट जा रही है, ये बड़ी सर्वे के अनुसार सीट खिसक चुकी है। तो दूसरी ओर ममता दीदी खुद नंदीग्राम की सीट पर चुनाव लड़ चुकी है और सामने है शुभेंदु अधिकारी, जो ममता दीदी के दिग्गज सांसद और खास नेता भी रह चुके हैं। वहीं नंदीग्राम और भवानीपुर की सीट पर भी टीएमसी को अपना हाथ धोना पड़ रहा है और दीदी के द्वारा किए जा रहे खोखले दावे भी नाकाम होते हुए नजर आ रहे। 7 चरणों के अंदर जीत बीजेपी पार्टी की दिखाई देते ही ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पर कि इस महामारी के चलते चुनाव बंगाल के दोबारा करवाए जाए, अन्यथा वो फिर धरने पर बैठ जाएगी। क्योंकि बंगाल की राजनीति के अंदर आज 8वें चरण के अंदर काफ़ी ज़्यादा दबदबा और डर का माहौल भी रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ से देश के अंदर दस्तक दे दी है इस महामारी ने, तो दूसरी ओर अब 8वें चरण के चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी का प्रकोप भी रहने वाला है, जिसकी वजह से बंगाल की राजनीति में और भी नए आयाम सामने आ सकते हैं। इस वजह से बंगाल की राजनीति के लिए इस बात की बड़ी सौगात होगी कि इस समय क्या किया जाए राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर। दूसरी ओर ओवैसी का पहले से ही बैंड बाजा बारात निकल चुकी है, क्योंकि ओवैसी का पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी जादू चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ओवैसी की एआईएम पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। जो ये दावा कर रहे थे कि वो बंगाल के अंदर करीबन 50 से 60 सीटें लेकर उतरेंगी चुनावी मैदान के अंदर, वो सारे खोखले दावे निकलकर सामने आ गए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ज़रूर 3 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है, जो अपने आप में कोई बड़ा तीर नहीं मार रही है। वहीं मुर्शिदाबाद की सीटों पर काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रभाव रहने वाला है, जिसकी वजह से बंगाल की राजनीति में एक और नया बड़ा आयाम तय होगा आज के 8वें चरण और अंतिम चरण के मुताबिक। वही बंगाल का ये अंतिम है और करीब शाम 7 बजे एबीपी न्यूज़ से लगाकर आज तक सभी न्यूज़ एजेंसियों का सर्वे ओपिनियन पोल जारी कर दिया जाएगा बंगाल की 294 सीटों पर। उससे पहले चुनाव आयोग ने सख्त पाबंदी और सख्त एक्शन भी लगा रखा है ओपिनियन पोल के ऊपर की चुनाव ख़त्म होने के बाद में कोई भी न्यूज़ एजेंसी ओपिनियन पोल जारी नहीं करेगी। करीबन 7:30 या फिर 8 बजे तक ओपिनियन पोल जारी होगा बंगाल की राजनीति के अंदर, जो सबसे बड़ा उलटफेर मचाने वाला होगा, क्योंकि बंगाल की चरण 294 सीटों पर चुनाव संपन्न हो रहे हैं। आज और 2 मई को नतीजे आएंगे उन सभी प्रत्याशियों के जो ईवीएम मशीन के अंदर उनका भविष्य कैद हो चुका है। लेकिन 8वें चरण के अंदर आज बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ईवीएम मशीनें सुबह सुबह ही घोटाला पकड़ चुकी है सुरक्षा एजेंसियां, तो अब बंगाल के अंदर टीएमसी की नींद उड़ती हुई नज़र आ रही है 8वें चरण के ऊपर भी। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद, वंदे मातरम।